अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे। तो ये सुबह टाइम है तकरीबन 8:30 10 बजे का और दिन है फ्राइडे का। बच्चे उठे ना तो मैंने इस कमरे को छोड़ के बाकी सारी सफाइयाँ कर ली थी और यहाँ पे मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या करना है। और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जो माइक है ना उसकी बैटरी लो हो चुकी है और वो आवाज़ जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो बच्चे मुबीन कह रहा है कि मम्मा अब मैं नीचे खेलने चला जाता हूँ, टाइम तो 10:30 हो गया, अब तब तक चावल ही बना दिए, ब्रेकफास्ट नहीं करना। और ईमान भी यही कह रही है और मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं फिर ना इजी हो के बना लूँगी, इस कमरे की भी सफाई करके, तो आप लोग थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लो। तो लेकिन ये तो नहीं माने, शायद अभी उठे थे, इस वजह से उठते ही कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था इनका। तो फिर मैंने अपने लिए चाय और हाँ, मैंने चाय और 2 स्लाइस ब्रेड के पड़े हुए थे वो मैंने खा लिए, क्योंकि मैं तो 8:30 की उठी हुई थी। तो बच्चों के लिए फिर मैंने कहा चले मैं ना बना लेती हूँ बिरयानी। और ये कुछ भी नहीं खा रहे थे, यही कह रहे थे कि नहीं मम्मा हम चावल ही अब खाएंगे। तो उससे पहले मैंने कहा चले मैं ना मुबीन का ये जो सूट है ना वो प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, फिर खाना बनाने के दौरान ये मुझे ना तंग नहीं करेगा। हालांकि मैंने इसकी शर्ट निकाली थी पैंट शर्ट की, वो पहन लेगा। उसने कहा नहीं मम्मा मैंने शलवार कमीज पहननी है। तो फिर मैंने कहा कि चलिए मैं पहले इसका सूट प्रेस कर देती हूँ, ईमान की खैर है, उसने कौन सा जुम्मा पढ़ने जाना है। तो यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले किया उसका ये ब्लैक कलर का सूट प्रेस कर दिया। और बहुत ज़्यादा कपड़े मैं इसलिए प्रेस करके नहीं रखती, एक तो टाइम नहीं होता और दूसरा सच बताऊँ इतनी गर्मी होती है कि कपड़े भी प्रेस करने का दिल नहीं करता, कि इस्त्री की भी इतनी हीट हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैं ना जब भी मुबीन के ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि इसमें अंदर बाहर जाना होता है, मस्जिद में नमाज़ पढ़नी होती है। तो यहाँ पे सुबह उठ के ना तो मैंने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। ये बिरयानी वाला तो चिकन नहीं था, लेफ्ट ओवर ही था। लेकिन फिर मैंने सुबह सोचा कि बच्चे, ये मेरे पास आलू बुखारा भी पड़ा हुआ है, पिछले 10-15 दिन पहले जब मैंने बिरयानी बनाई थी, बिरयानी मसाला भी पड़ा हुआ है, पुदीना भी है और फूड कलर भी है बिरयानी का। तो क्यों ना मैं आज इनको बिरयानी बना दूँ और फिर 1-2 माह तक अगर नहीं भी बनाऊँगी ना तो बच्चे ये नहीं कहेंगे कि मम्मा इतनी देर हो गया बिरयानी नहीं खाई। सुबह ही बस मेरा प्लान बना, बना रहा था कि चलो जी लेफ्ट ओवर चिकन है तो उसका ना पुलाव ही बना लूँगी। और प्याज जब मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह प्याज भी खुला पड़ा हुआ था और टमाटर भी थे, यानी बिरयानी की सारी चीज़ें थी। वरना कभी होता है ना कि प्याज कम है, टमाटर कम है, आलू बुखारा नहीं है, पुदीना नहीं है, तो चलो जी पुलाव ही बना लूँ। फिर बच्चे कह देते थे मम्मा इतनी देर हो गई है बिरयानी नहीं खाई। तो उधर मुबीन जो है ना वो लेके आ गया था दूध, दूध वाला दूध दे गया था। तो फिर मैंने ईमान को कहा चलिए आप ना तब तक दूध बॉयल करो, तो मैं उतनी देर में ये प्याज जो है ना उसकी कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि स्टार्ट में जब मैंने 1-2 दफ़ा बिरयानी बनाई ना तो मसाला बहुत कम था, तो ऐसे लग रहे थे जैसे फीके फीके से बॉयल चावल है। तो चिकन को सुबह मैरिनेट होने के लिए रख दिया, तो लेकिन प्याज उसके अंदर सॉरी लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालना भूल गई। फिर मैंने ईमान को कहा कि जल्दी करो, अब ना मुबीन ने तो खाई बिटा जुम्मा पढ़ने भी नहीं जाना। मैंने प्याज का कटिंग की है, उतनी देर में ईमान ने दूध बॉयल कर दिया और यहाँ पे लहसुन भी उसने छील दिया। मैंने फिर लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बना के ना वो भी जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसमें डाल दिया। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, भूनते भूनते इसका फ्लेवर जो है ना वो निकल जाएगा। बाकी स्पाइसी जो और ये जो दही वगैरह में मैंने मैरिनेट होने के लिए चिकन को रख दिया था। 2-2.5 घंटे हो ही गए मेरे बाद मैंने ऐसे ही किया। तो बच्चों को बिल्कुल सरप्राइज था बच्चों के लिए कि आज बिरयानी बनानी है, वरना उनको यही था कि मामा चावल ही बना देंगी। तो ये फिर प्याज भी जो है ना वो टाइम उतना नहीं था कि मैं लगा कि ब्राउन करके बहुत ज़्यादा ब्राउन क्रिस्पी करना नहीं किया। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना, और एक क्रिस्पी ब्राउन करते वक्त ऑयल, मैंने ना जब से वीडियो स्टार्ट की थी ना मुझे पता ही नहीं कि माइक जो है ना वो मेरा बंद हो चुका है। तो वो इस वजह से मैं ना थोड़ी सी वॉइस जो है ना वो इस वीडियो के स्टार्ट में वॉइस ओवर कर लूँगी। और अभी माँ ने बताया मम्मा माइक तो आपका बंद है। मैंने कहा चलिए अच्छा ख्याल है। कज़न की आज बर्थडे है तो उसने ईमान ने उसके लिए बनाया है कार्ड, दिखाना। मैंने ये वाली 100 वाली चॉकलेट, ये क्या लिखा है? अच्छा जी से जैनब और ई से ईमान। और ये भी आपने बनाया है? ये दिखाना, ये दिखाना, बड़ी प्यारी सी चीज़ है। वाओ ये देखें, वाह 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 वाह। और ये लिखे हुए हैं गॉड ब्लेस यू मे शी लिव लॉन्ग, ये देखें मीट 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 जैनब इज स्वीट, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी कज़न लाखों में एक,
ईस्ट एंड वेस्ट, ज़ैनब इज बेस्ट। वाह वाह। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ पाती ये कितने की है दिखाना। चलो मबीन को भी साथ ले जाओ। और ये मेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा हुआ है, मैंने कहा जरा किचन से फारिग होकर ना फिर उसको साफ करती हूँ। तो ईमान कहती मम्मा मैं ज़ैनब को गिफ्ट देने जा रही हूँ, तो मेरा भी वीडियो में सबको दिखा दें। तो ये मेरा प्याज जो है वो हो रहा है ब्राउन, ये देखें। बस ये ना प्याज ब्राउन होने में काफ़ी, मैं कभी ऐसे भी बना लेती हूँ कि पहले ब्राउन करके ना जब चिकन की मैरिनेशन रेडी करनी है ना, मैरिनेशन के लिए चिकन को, तो वो फिर ना उसमें डाल देती हूँ तो इजी रहता है। लेकिन बस मैंने कहा ना कि सुबह ही मेरा अर्जेंट प्रोग्राम बना बिरयानी का, अदरवाइज पुलाव ही बनना था। जब मैरिनेशन भी डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों को लगी हुई है भूख, ईमान कुछ और खा भी नहीं रही। अब जैसी बनेगी ना, बच्चों ने तो पसंद कर ही लेनी है, इसको भी साफ करके डाल देती हूँ। बच्चों को भूख लग रही थी, मैंने बहाने से भेज दिया उनको नीचे। मैंने कहा चलो ना अब ज़ैनब को दे आओ गिफ्ट, तो इतना सा टाइम निकाल लेंगे। अभी जुम्मा जो है ना वो उसकी 1 अज़ान हो चुकी है, हाँ नहीं उसको भी बल्कि आधा घंटा हो चुका है। तो मबीन को भी यही कहा है कि जुम्मा पढ़ के आए और फिर आके ना खाना खा ले। जो है ना वो तकरीबन हाफ डन हो चुका है और साथ ही रख दिया है मैंने पानी। और ये जो टमाटर है ना वो मैं चिकन जब अच्छी तरह गल जाए ना फिर डालती हूँ, क्योंकि टमाटर के पीस जो है ना वो मैंने एक से बताया ना कि चावलों में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं साबुत पीस, मुझे भी और ईमान को भी। चावलों के अंदर मेरे पास जो साबुत मसाले थे वो डाल के रख दिए हैं और इस साइड पे मसाला रेडी हो रहा है। बर्तन जो है ना जितने भी यूज़ हुए थे वो मैंने सिंक में रख दिए, तब तक वो भी साथ साथ धो लेती हूँ। तो ये जो शॉपर है ना वो मैं इसीलिए लटकाती हूँ क्योंकि जब बड़ा शॉपर ना मेरे पास हो डस्टबिन में रखने के लिए, तो फिर मैं छोटे शॉपरों में ऐसे कचरा वगैरह डाल देती हूँ और फिर इधर से पकड़ के ना तो नीचे बड़ी जो डस्टबिन है ना उसमें मैं बच्चों को कहती हूँ कि फेंक है या मैं फिर खुद फेंक देती हूँ। तो ये मैं अब धो देती हूँ बर्तन वगैरह। साथ ही आई थिंक बॉयल हो चुका है, इसके अंदर पहले चावल डाल लेती हूँ, क्यों ना ये ना हो कि मैं बर्तनों की तरफ लग जाए और चावल जो हैं वो ज़्यादा गल जाए। क्योंकि बिरयानी में तो ख़ास तौर पे चावल, बिरयानी का जो कमाल है ना वो चावल बॉयल करते वक्त ही होता है कि चावल ज़्यादा बॉयल ना हो। चावल इसमें डाल दिए हैं, ये हमारा कौरमा बिल्कुल 100% रेडी है। बस चावलों के बॉयल होने का वेट है। यहाँ पे अब ख़ास चावलों का ख्याल रखना है, मिनट पे मैं बल्कि 20 सेकंड पे मैं इसको चेक करती जाऊँगी ताकि ये ज़्यादा ना गल जाए। अल्लाह का शुक्र है मैंने अगर साल में 1 या 2 दफ़ा भी बिरयानी बनाऊँ ना तो मेरी बहुत अच्छी बनती है, कभी नहीं ज़्यादा चावल घुलते, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से मैं दूसरे चावलों का पुलाव बनाना हो, आलू वाले मटर वाले जो भी चावल बनाने हो ना वो मैं इतने कॉन्शियस होकर नहीं बनाती जितनी मैं ये बिरयानी सर पे खड़ी होकर बनाती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं चावल बना रही होती ना तो वो जो बर्तन मैंने समेटे हैं वो मैंने धो लेने थे, लेकिन अब मैं बना रही हूँ बिरयानी। मुझे ये है कि चावल ना मतलब टूटे नहीं। खा रही हूँ ना बच्चे, तो बच्चे अपने ना कमेंट्स भी पास करते रहते हैं, मम्मा बहुत मज़े किया। वैसे चावल हों चाहे आलू वाले हों, मटर वाले हों, चिकन वाले भी हों ना तो वो कुछ नहीं कहते, आराम से उन्होंने खाना होता है। ना मैं ही पूछती हूँ, लेकिन जब कभी बिरयानी बनी हो ना फिर मैं बच्चों से भी पूछती हूँ कैसी बनी है, तो उनके यही मतलब 100% रिमार्क्स होते हैं, मम्मा बहुत मज़े की बनी है। फिर मेरा दिल भी खुश हो जाता है और मुझे होता है कि मेरी जो पैसे लगे हैं ना और मेरी मेहनत भी पूरी हो गई है। बाकी कभी भी मैंने इनसे खाने के बारे में नहीं पूछा। अगर मैं हर फ्राइडे भी बनाऊँ ना तो मैं ऐसे ही खुश हो के ही बनाऊँ। वो तो मैंने बताया ना कि इसलिए नहीं बनाती कि इस पर ना थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है, फिर आलू बुखारे के बगैर नहीं ये अच्छी लगती। पुदीना भी डालना होता है इसमें, बिरयानी मसाला भी मस्ट है, प्याज भी ढेर सारा हो और टमाटर भी ढेर सारे हों। जब प्याज बहुत महंगा हो जाता है ना 300 से ऊपर और टमाटर भी 400-300, तो फिर तो मैं नहीं बनाती ऐसे। मैं कहूँ फिर तो मैं बस बच्चों को पुलाव सादा चावलों पे टरखा देती हूँ। लेकिन जब प्याज और टमाटर सस्ता होता है ना फिर मैं थोड़ा दिल अपना कर लेती हूँ कि चलो जी खैर है इनको बना दूँगी, ये ना कहें कि मम्मा कभी नहीं खाई। तो ये देखें अब इंशाल्लाह रेडी हो जाती है, दिखाती हूँ। ये आधे चावल निकाल के बाकियों में मैंने वो जो था
डाल दिया। ऊपर से मैं डाल दूंगी ये खुबानी, क्योंकि जो साबुत खुबानी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय इसके कि मैं कौरमे में मिक्स कर देती। चलो जी, और बाकी दम देने लगे। हाँ पीछे इसको ऊपर से चावलों पे डालूंगी। मैंने कहा इतने से छोटे थोड़े चावल हैं ये भी। ऊपर ही डालूंगी। ये दम पे डालना टाइम नोट कर लो। जब तक मैंने कहा बर्तन धो लेने हैं, सभी चावलों को दम पे दिया हुआ है, बर्तन धोने वाले हैं वो धो लेती हूँ, लेकिन पानी जो है ना वो पता नहीं क्यों खत्म आ रहा है। पानी है ना वो इतने थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, मैंने धो लिए हैं। बाकी जो किचन वगैरह का वो भी बंद हो गया है, तो वो फिर मैं ना बाद में धोऊंगी चावलों कढ़ाई वगैरह, क्योंकि मोटर चलाने के बाद भी काफ़ी देर 10-15 मिनट बाद पानी आता है हमारे। तो चलें, इतना सा किचन जो है ना वो हो चुका साफ, जो बर्तन भी धुल गए हैं। बाकी ये कढ़ाई वगैरह इसको ज़्यादा पानी चाहिए, तो वो फिर मैं ना बाद में धो लूँगी, मोटर चला के 10-15 मिनट बाद आएगी। पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, किस किस की? सब की, तीनों की इकट्ठी कर देनी है। इसके जो कज़न है ना वो माशाल्लाह इसके 4 कज़न हैं, चारों की बर्थडे जो है ना वो अगस्त में आती है। सबसे बड़ी इसकी कज़न है फातिमा, उसकी आती है 11 अगस्त को। उससे छोटी नहीं सच नहीं, हाँ जैनब की आती है 14 अगस्त 14 अगस्त को। और अली की उमर की आती है, वो जो सबसे छोटा है, अक्सर वीडियो में मैं दिखाती हूँ, 19 को आती है। और इसकी सबसे बड़ी जो कज़न है उसकी आती है 24 अगस्त को। और इसका जो छोटा कज़न है जो मुबीन का भी क्या उसको कहते हैं, हाँ एज फेलो ही है, उसकी आती है 28 अगस्त को। और इनकी मामा और पापा की शादी हुई थी 11 अगस्त को, 11 अगस्त को। यानी इनके सारे जो है ना वो बर्थडे वगैरह एनिवर्सरी वो अगस्त के महीने में आती है। तो अब ये बता रही है, क्योंकि गिफ्ट देने गई थी तो उन्होंने कहा कि आज हमने उन्होंने बर्थडे नहीं करनी। वो 19 और एक जो सबसे छोटा इनका लाडला पीस है ना उनकी है, उसकी है 19 अगस्त को, उसकी बर्थडे वाले दिन बाकी भी तीनों बच्चों की और अपनी शादी की एनिवर्सरी भी साथ ही कर देंगे। हाँ इसके दादा अबू की बर्थडे होती है, वो भी करते हैं अपनी, अच्छी कर लेते हैं वो भी। उनका तो मतलब होता है कि चलो बच्चों को कुछ खिला दो बहाने से। चलें जी, बच्चों से सब्र नहीं हो रहा, बंद करो, चलानी क्यों है? आग 30 की हुई थी, पता नहीं लोग। दूसरी क्या है, ये देखो वाइट है। मेरे चावल या बिरयानी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी थी। और मैं भी इनके भी जुमा पढ़ने का टाइम हो चुका था, लेकिन वो कह रहा था मैंने खा के जाना है। तो उसका कज़न आ गया, तो ये कह रहा है कि मैंने आंटी के पास ही बैठना है। तो फिर बस हम इतनी देर माँ ने साथ में रायता भी बना लिया था, मैं किचन की सफाई कर रही थी, बर्तन वगैरह। तो ये देखिए मेरे माइक की बैटरी लो हो रही है, तो इस वजह से मुझे बीच में वॉइस भी ओवर करना पड़ गई। तो ये बहुत मज़े की मसाले वाली जो बिरयानी है ना वो बनाई थी। अब मुझे ना क्वांटिटी का पता चल चुका है कि कितने चावलों में कितना मसाला और टमाटर वगैरह जो है ना वो डलते हैं, एग्जैक्ट मुझे पता चल गया। इस वजह से बिरयानी जो है ना बहुत मज़े की बनती है, बच्चे बहुत खुश हो गए। तो मेरा दिल भी बच्चों की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो गया। रायता बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, मैंने कहा फिर बच जाता है तो बच्चे फिर ऐसे ही वेस्ट होता है। तो इसी के साथ वीडियो करने करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।